अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। आज का उन्वान यसू मसीह की नजात। हम आज यसू मसीह की नजात के अजीम पैगाम पर गौर करेंगे जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हर इंसान के लिए दस्तयाब है। यसू मसीह की जिंदगी और कुर्बानी का मकसद इंसानियत को गुनाह से नजात देना था। ये नजात न सिर्फ हमारी रूहानी जिंदगी को तब्दील करती है बल्कि हमें अबदी जिंदगी का वदा भी देती है। हम बाइबल में से कुछ निकात देखेंगे। नंबर 1, गुनाह और इंसानियत की हालत। पैदाइश की किताब में हम देखते हैं कि जब आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की तो गुनाह दुनिया में आया, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। रोमियो 3:23। इस गुनाह के बाइस इंसान खुदा से जुदा हो गया और मौत इसका मुकद्दर बन गई। बाइबल में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। रोमियो 6:23। नंबर 2, यसू मसीह खुदा का बेटा और नजात दहिंदा। खुदा ने अपनी मोहब्बत और रहम से इंसानियत के लिए नजात का मंसूबा बनाया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यूहन्ना 3:16। यसू मसीह दुनिया में आया ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी दे और हमें खुदा से दोबारा मिला दे। नंबर 3, यसू की कुर्बानी का मकसद यसू मसीह ने सलीब पर जान देकर हमारे गुनाहों की कीमत अदा की। वो खुदा का बर्राव है जो दुनिया के गुनाह उठा लेता है। यूहन्ना 1:29। इसकी कुर्बानी ने हमें रास्तबाजी और खुदा के साथ ताल्लुक की बहाली का रास्ता फराहम किया। यसू ने कहा, मेरा हक और जिंदगी हो, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 14:6। नंबर 4, ईमान के जरिए नजात। नजात सिर्फ हमारे नेक अमाल से नहीं बल्कि यसू पर ईमान लाने से मिलती है। तुम फजल ही से ईमान के वसीला से नजात पाए हो और यह तुम्हारी तरफ से नहीं, यह खुदा की बख्शिश है। अफिसियों 2:8। ईमान के जरिए हम यसू की कुर्बानी को कबूल करते हैं और नई जिंदगी पाते हैं। नंबर 5, नए जन्म का वदा। यसू ने नकोदिमस से कहा, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यूहन्ना 3:3। ये नया जन्म रूहानी है जिसमें हम गुनाह की गुलामी से आजाद हो कर खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। नंबर 6, नजात का नतीजा अबदी जिंदगी। यसू ने वदा किया, जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरेगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। यूहन्ना 11:26। नजात के बाद हमें खुदा के साथ अबदी जिंदगी का वदा मिलता है, जहां कोई गम दुख मौत नहीं होगी। नंबर 7, तौबा की अहमियत। यसू ने कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है। मत्ती 4:17। नजात के लिए जरूरी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदा से मुआफी तलब करें। तौबा एक दिल की तब्दीली है जिसके जरिए हम गुनाह को छोड़कर खुदा की तरफ रुजू करते हैं। नंबर 8, यसू की दूसरी आमद। बाइबल हमें बताती है कि यसू दोबारा आएगा ताकि अपने मानने वालों को ले जाए और दुनिया का इंसाफ करे। वो एक मर्तबा हमारे गुनाहों को दूर करने के लिए आया और वो दूसरी मर्तबा आए। नंबर 9, नजात की खुशखबरी दूसरों तक पहुंचाना। यसू ने अपने शागिर्दों से कहा, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मत्ती 28:19। नजात का पैगाम हम तक पहुंचा है ताकि हम दूसरों तक भी ये खुशखबरी पहुंचाएं। 10, नजात का कमाल मोहब्बत। यसू ने हमें मोहब्बत करने का हुक्म दिया। तुम आपस में मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। यूहन्ना 13:34। नजात पाने वाले शख्स की जिंदगी में मोहब्बत, मुआफी और रहम जाहिर होना चाहिए क्योंकि यह खुदा की मोहब्बत का अक्स है। 11,
खुदा का फजल और बख्शिश। नजात महज इंसान की कोशिशों का नतीजा नहीं है, बल्कि खुदा के फजल का तोहफा है। और अगर फजल से है तो फिर अमाल से नहीं, वरना फजल फिर फजल नहीं रहा। रोमियो 11:6। ये खुदा की रहमत है जो हमें हमारी नाअहली के बावजूद मुआफ करती है और हमें अपनी बादशाही में दाखिल करती है। 12। सलीब का पैगाम, मोहब्बत और कुर्बानी। सलीब मसीही ईमान की मरकजी अलामत है। ये खुदा की लामहदूद मोहब्बत की अलामत है। इससे बड़ी मोहब्बत कोई नहीं कि कोई अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे। यूहन्ना 15:13। यसू ने सलीब पर अपनी जान देकर दिखाया कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। यह कुर्बानी हमारी नजात के लिए दी गई और इसी कुर्बानी की बना पर हम गुनाहों से आजाद हो सकते हैं। 13। खुदा के साथ रास्त ताल्लुक। यसू मसीह ने इंसान और खुदा के दरमियान टूटे हुए ताल्लुक को बहाल किया। क्योंकि एक खुदा है और खुदा और इंसान के दरमियान एक ही दरमियानी है, यानी मसीह यसू। 1 तीमुथियुस 2:5। यसू के जरिए हमें बड़ा रास्त खुदा के साथ बातचीत और ताल्लुक का मौका मिलता है। 14। रूह अल कुद्स की नेमत। नजात पाने के बाद खुदा ने हमें रूह अल कुद्स की नेमत अता की है, जो हमारे दिलों में बसा रहता है और हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है। और जब वो आएगा तो दुनिया को गुनाह, रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। यूहन्ना 16:8। रूह अल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है, हमें सच्चाई सिखाता है और हमें खुदा के मंसूबे के मुताबिक चलने की ताकत देता है। 15। पानी और रूह से बपतिस्मा। यसू ने हमें हिदायत की कि हम ईमान लाने के बाद बपतिस्मा लें। बपतिस्मा नजात का हिस्सा है, जो इस बात की अलामत है कि हम पुराने गुनाह आलूदा इंसान को छोड़कर नई जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। मरकस 16:16। ये पानी और रूह से पैदा होने की अलामत है, जो हमें यसू मसीह की जिंदगी में हिस्सादार बनाती है। 16। खुदा का कलाम, हमारी रहनुमाई का जरिया। बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है, जो हमें नजात का रास्ता दिखाता है। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यूहन्ना 8:32। ये किताब हमारे रूहानी सफर में हमें रोशनी देती है और हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की रहनुमाई करती है। 17। आजिज़ी और ईमान की जरूरत। नजात के लिए आजिज़ी और ईमान जरूरी है। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन आजिज़ी करने वालों को फजल अता करता है। याकूब 4:6। हमें अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए खुदा के सामने आजिज़ी से झुकना होगा और ईमान के जरिए इसकी कुदरत और मोहब्बत पर भरोसा रखना होगा। 18। खिदमत और नजात के बाद की जिंदगी। यसू मसीह हमें नजात देकर सिर्फ हमें बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि वो हमें दूसरों की खिदमत के लिए भी तैयार करता है। तुम में जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम हो। मत्ती 20:26। नजात पाने के बाद हम अपने वक्त, वसाइल और मोहब्बत को दूसरों की खिदमत में लगाते हैं ताकि खुदा की जलाल को जाहिर कर सके। 19। नजात का तजर्बा, अंदरूनी सुकून और खुशी। यसू ने वादा किया कि नजात के बाद हमें वो सुकून मिलेगा जो दुनिया हमें नहीं दे सकती। मैं तुम्हें सुकून देता हूं जैसा कि दुनिया नहीं दे सकती। यूहन्ना 14:27। ये सुकून और खुशी हमें इस बात का यकीन दिलाती है कि हम खुदा के साथ एक अबदी ताल्लुक में हैं। 20। उम्मीद और क़यामत का वादा। यसू की नजात का पैगाम हमें क़यामत की उम्मीद देता है। जो कोई बेटे पर ईमान लाता है इसकी अबदी जिंदगी है। यूहन्ना 3:36। यसू दोबारा आएगा और अलिफ। 20। उम्मीद और क़यामत का वादा। यसू की नजात का पैगाम हमें क़यामत की उम्मीद देता है। जो कोई बेटे पर ईमान लाता है इसकी अबदी जिंदगी है। यूहन्ना 3:36। यसू दोबारा आएगा और अपने मानने वालों को क़यामत में शामिल करेगा, जहां हम हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।